नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शोरान आपका अभिनंदन करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट के पाठ्यक्रम के संदर्भ में सामाजिक अध्ययन कक्षा 6 से 8 तक अर्थात रीट लेवल 2 से रिलेटेड यह वीडियो है। और रीट जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, भविष्य में बहुत जल्द रीट की वैकेंसी आने वाली है, इसके फॉर्म निकलने वाले हैं, तो इसके पाठ्यक्रम का विश्लेषण करना बेहद आवश्यक, महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला टॉपिक इसमें है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज। देखिए, 3 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं इसमें, अर्थात भारतीय सभ्यता के बारे में आपको पढ़ना है, इसकी संस्कृति के बारे में पढ़ना है और समाज के बारे में भी पढ़ना है। और इस टॉपिक में है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो लगभग 2500 से लेकर 1700 ईस्वी पूर्व रही थी। उसके बारे में पढ़ना है, उसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को पढ़ना है। उसके पश्चात वैदिक संस्कृति को पढ़ना है, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल, उसमें किस प्रकार का समाज था, अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, धर्म किस प्रकार का था वैदिक संस्कृति में, वो पढ़ना है। उसके बाद भारतीय समाज को पढ़ना है। समाजशास्त्र का यह टॉपिक है जिसमें भारतीय समाज की विशेषताएं पढ़नी है, परिवार के बारे में पढ़ना है, विवाह के बारे में पढ़ना है, लैंगिक संवेदनशीलता के बारे में पढ़ना है, ग्रामीण जीवन और शहरीकरण, इसके बारे में पढ़ना है। आप इन टॉपिकों को देखकर आपको याद आ रहा होगा, आपने जब आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया था तो एसएसटी विषय में ये सारे विषय टॉपिक थे। तो यदि आपने एसएसटी से सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया है तो ये टॉपिक आपको कवर करना बेहद आसान होगा। अगला जो टॉपिक है सिलेबस में वो है मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल। मौर्य के बारे में आपको पढ़ना है, उसका राजनीतिक इतिहास और प्रशासन। राजनीतिक इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य, उसके पश्चात उसका बेटा बिंदुसार शासक बना और उसके बाद बिंदुसार का पुत्र अशोक महान शासक बना। उनका राजनीतिक इतिहास पढ़ना है, उन्होंने कहां कहां किस प्रकार से विजय प्राप्त की। फिर मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में पढ़ना है। मौर्य वंश का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन माना जाता है, जबकि चोलों का प्रशासन के विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। तो इस हिसाब से आपको मौर्य वंश के प्रशासन को भी पढ़ना है। और भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, यहां मौर्य की बात चल रही है, उन्होंने किस प्रकार का योगदान दिया गुप्तों ने और गुप्तोत्तर काल में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चाहे मूर्ति कला के क्षेत्र में हो, स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, अजंता के चित्रकारी के रूप में हो, वो भी आपको पढ़ना है। गुप्त काल की सांस्कृतिक उपलब्धियां पढ़नी है। सांस्कृतिक उपलब्धियों में आप देखोगे गुप्त काल वही काल है जहां चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के राज दरबार में 9 रत्न रहते थे, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की थी। गुप्त काल वही काल है जहां नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। गुप्त काल वही काल है जहां बौद्ध धर्म भारत से बाहर फैला। इस प्रकार से स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और साहित्य के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों को भी हमें पढ़ना है। भारत 600 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में आपको पढ़ना है, जिसमें भारत विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध किस प्रकार से हुआ। कंबोडिया, थाईलैंड, जावा, सुमात्रा, बोरोबुदुर में जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति फैली, भारतीय स्थापत्य का विकास हुआ, रामायण और महाभारत के अवशेष आज भी इन क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं, वो सारा आपको इसमें पढ़ना है। उसके पश्चात आपका टॉपिक है मध्यकाल एवं आधुनिक काल, जिसमें आपको पढ़ना है भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सेकंड ग्रेड के इतिहास सब्जेक्ट में भी, एसएसटी के इतिहास में भी ये था। राजपूत और मुगल संबंधों को पढ़ने हैं। इसको 2 प्रकार से पढ़ना है। वो राजपूत शासक जो मुगलों के सहयोग प्रवृत्ति वाले थे, और वे राजपूत शासक जिन्होंने मुगलों से लोहा लिया, जिसमें महाराणा प्रताप और जोधपुर के चंद्रसेन प्रमुख रूप से हैं। मुगल प्रशासन को पढ़ना है, ये टॉपिक भी एसएसटी में था सेकंड ग्रेड में। मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा को पढ़ना है। भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति किस प्रकार थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आ जाएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जिसको कहते हैं, और उसके पश्चात अवध
को कुशासन के आधार पर उन्होंने मिलाया, पंजाब को मिलाया, ये आपको पढ़ना है। 1857 की क्रांति को पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसने सबसे पहले प्रामाणिकता के साथ इस बात को रखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन चूस रहे हैं, धन का निष्कासन हो रहा है। उसके बाद आपको पढ़ना है पुनर्जागरण, सामाजिक सुधार और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से लेकर 1947 तक, जिसमें महात्मा गांधी क्रांतिकारी, ये सब आपको पढ़ने हैं। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, इस टॉपिक में आपको उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, इस प्रकार से जो प्रस्तावना है उसको पढ़ना है। प्रस्तावना को कब अंगीकार किया गया, संविधान को कब अंगीकार किया गया, 26 नवंबर 1949 को। मूल अधिकार को पढ़ना है, मूल कर्तव्य पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय, ये टॉपिक आपको भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र में पढ़ने हैं। उसके पश्चात सरकार, उसका गठन किस प्रकार से होता है, सरकार के कार्य क्या हैं, उसको आपको पढ़ना है, जिसमें संसद आएगी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, उसकी मंत्रिपरिषद, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, इनको भी आपको पढ़ना है। उसके पश्चात ज्योग्राफी का टॉपिक है, पृथ्वी के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी आंतरिक एवं बाह्य शक्तियां, ये पृथ्वी के प्रमुख घटक हैं जिनको आपको पाठ्यक्रम में पढ़ना है। संसाधन एवं विकास, इस टॉपिक में आपको संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का संरक्षण, मृदा, खनिज और ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग और मानव संसाधन, इनको पढ़ना है। भारत का भूगोल एवं संसाधन, इसमें आपको भू आकृतिक प्रदेश पढ़ने हैं, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, बहुउद्देशीय योजनाएं, कृषि फसलें, उद्योग, परिवहन, जनसंख्या, जन सुविधाएं, विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम और उपभोक्ता जागृति। इसमें देखिए आप कि विकास के आर्थिक एवं सामाजिक कार्यक्रम जो हैं, मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हैं भारत की केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं में, तो वो विकास के लिए ही प्रमुख कार्यक्रम को मैंने शामिल किया है। तो निश्चित रूप से आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देखें, बहुत ही संक्षिप्त में और परीक्षा उपयोगी जानकारी का संकलन आपको उसमें मिलेगा। आप देख रहे होंगे कि इतने सारे टॉपिक हैं, लेकिन रीट की जो 2016 की विज्ञप्ति थी, उस फॉर्म था, उसमें साफ उल्लेख था कि जो परीक्षा का स्तर होगा वह कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक का होगा। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप रीट के माध्यम से कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाएंगे, इसलिए वो 10वीं तक का स्तर लेकर चल रहे हैं। इसके पश्चात राजस्थान के कुछ टॉपिक हैं, जिसमें राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन है, राजस्थान के भौतिक प्रदेश आपको पढ़ने हैं, जल संरक्षण एवं संग्रहण बहुत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा हो जाता है वर्तमान परिस्थितियों में, वो आपको पढ़ना है। कृषि जो फसलें हैं वो पढ़नी है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वो पढ़ने हैं, परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या, इनको पढ़ना है। फिर राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें कालीबंगा, आहड़, बनास, इस प्रकार की सभ्यताएं आपको पढ़ना है। जनपद जो थे, जिसमें मत्स्य जनपद प्रमुख है, वो पढ़ने हैं आपको। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन किस प्रकार से हुआ वो पढ़ना है। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ विभिन्न चरणों में, वो पढ़ना है। राजस्थान की विरासत एवं संस्कृति, इसको पढ़ना है, जिसमें किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं और हस्तकलाएं, इनको पढ़ना है। राजस्थानी साहित्य को पढ़ना है, पर्यटन को पढ़ना है और विरासत का संरक्षण हम किस प्रकार से कर रहे हैं। राजस्थान की किसी विरासत को यदि विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया गया है तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और अंतिम जो 2 टॉपिक हैं वो हैं शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे, जिसमें सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना, सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ये 2 अलग अलग संकल्पनाएं हैं, उनको पढ़ना है। इनकी प्रकृति पढ़नी है। कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं क्या होती हैं वो पढ़ना है। क्रियाकलाप एवं विमर्श, इसको पढ़ना है। सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याओं को पढ़ना है और समालोचनात्मक चिंतन का विकास किस प्रकार से हो सकता है वो पढ़ना है। और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2 में आपको परीक्षा, अनुभविक साक्ष्य, शिक्षण अधिगम सामग्री,
एवं सहायक सामग्री, परियोजना कार्य एवं मूल्यांकन, इसको पढ़ना है। तो इस प्रकार से यह रीट कक्षा 6 से 8 तक अर्थात रीट लेवल 2 से रिलेटेड वीडियो था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शिक्षा मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र से संबंधित वीडियो 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आपने उन्हें जरूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें। कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर जरूर करें। और मुझे लगता है कि आपने अब तक आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यह आरपीएससी क्रैकर पर 126वां वीडियो है। इससे पहले 125 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर अपनी आवश्यकता के अनुसार, आप जिस भी एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं उसके अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। जल्द मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को वंदे मातरम।